ओम नारायणऋषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। वंदना पर बोलेंगे। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया सतगुरु देव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भूले या तिलक 84 झूले। या ही झोला सावन का नजारा हो गया सतगुरु देव का इशारा हो गया।
दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की डोरी लगाई। सोहम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। सोहम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। प्रेम घटा चौदिशयो मड़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाई। हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। भेद भ्रांति का कोड़ा बहाया, विधि निषेध झगड़ा बिसराया। ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्, भूत भरत तजगेयम ग्रहशिष्णु प्रभविष्णु च, भूत भरत तजगेयम ग्रहशिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, भूत भरत च तजगेयम ग्रहशिष्णु प्रभविष्णु च। भगवान कहते हैं तज्ञेयम, तत्ज्ञेयम जो वास्तव में ज्ञेय है,
अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव चैसितम भूतभर तजगेयम ग्रह सुष्णु प्रविष्णु च। वो जो गे तत्व है जिसकी चर्चा आप 2-3 दिन से सुन रहे हो, भगवान का जो गे है, जो जानने योग्य है और जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वो अनादि है और परम ब्रह्म है, सत असत दोनों से परे है। फिर सुना था उस गे तत्व के सब और हाथ हैं, सब और पैर हैं, सब और आंखें हैं, सब और मुख हैं, सब और कान हैं, सर्वम आवृत, सब में समाया हुआ स्थित है। फिर सुना था वो गे कैसा है, सर्वेंद्रियां गुणाभासम, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभासित हो रहा है, लेकिन इंद्रियों के गुणों धर्मों से परे है और सारे भूत प्राणियों का भरण पोषण करता आसक्ति रहित है, सारे गुणों को भोगने पर भी निर्गुण है। कल सुन रहे थे वो गे तत्व सारे भूत प्राणियों के भीतर भी है, बाहर भी है, जितने चरचर भूत प्राणी हैं, और चरचर वो भी वही है, सूक्ष्म होने कण अभिज्ञ है और दूर भी है, दूर से दूर और पास से पास। इसी तत्व आगे बढ़ाते आज के मंत्र भगवान कहते हैं वो गे तत्व कैसा, अविभक्तम, अविभाज्य है, जिसके भाग नहीं हो सकते हैं, टुकड़े नहीं हो सकते हैं, खंडित नहीं हो सकता। जैसे पढ़ाया जाता गणित में कि रूढ़ संख्या, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब जैसे 2 को टुकड़े कर सकते, 1 1 2, 2 को भाग दे दिया, और 4 को भी 2 दूना 4, 6 को 2 तिया 6, 9 को 3 त्रिका 9, लेकिन 3 है, 5 है, 7 है, अविभाज्य, अविभाज्य रूढ़ संख्या बोली जाती। इसी तरह परमात्मा अविभाज्य अखंड है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव चैसितम, परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, भूतेषु विभक्तम इव चैसितम, भूत प्राणियों में विभक्त के सदृश लगता है। सारे भूत प्राणियों में विभक्त सा माने बटा बटा सा लगता है, बटता नहीं लगता है, भूत प्राणियों में बटा बटा सा लग रहा है। विभक्तम इव, विभक्त के सदृश, तजगेयम भूतवर्त, संपूर्ण जगत का, इसलिए उसको विष्णु कहा। ग्रह विष्णु संपूर्ण जगत का संहार करता है, इसलिए ग्रह शंकर जी, और प्रविष्णु संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है, इसलिए ब्रह्मा जी। प्रविष्णु भूतवर ग्रह शिशु, प्रविष्णु जो उत्पन्न करने वाला है ब्रह्मा रूप से, भूतवर संपूर्ण प्राणियों को भरण पोषण करने वाला विष्णु रूप से, ग्रह विष्णु और संपूर्ण जगत का संहार करने वाला है शंकर रूप से। तो सबसे पहली बात है परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, जिसका विभाग नहीं कर सकते, जो बांटा नहीं जा सकता, विभाग रहित है। भूतेषु विभक्तम इव चैसितम, भूत प्राणियों में विभक्त के सदृश लगता है, बटा बटा सा लगता है, बट नहीं सकता, बटा बटा सा लगता, जैसे पृथ्वी बटी सी लगती है। अनंत भाई ये कौन, जे एशिया है, जे अमेरिका है, जे अफ्रीका है, जे लंका है, अलग अलग लग रहे महाद्वीप, तो अलग अलग रहे हैं, बीच में सागर है, लेकिन सागर के नीचे भी जमीन मिल जाएगी,
और विभाजित किए गए अलग अलग देश। भाई ये भारत है और इधर पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है। ये सीमाएं बनाई गई। सीमा चाहे वहां पर दीवार बना दी गई हो, कोई नदी की सीमा हो जाती है, बाड़ लगा दी जाती है, लेकिन इससे बट नहीं गया। इससे पृथ्वी बट नहीं सकती। बांट लिए और बांट चला जाते। फिर भारत में प्रांत बना दिए, जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जो एनसीआर इलाका है, फलाना। नक्शा में विभाजन कर दिए गए, सब कुछ कर दिए गए, लेकिन क्या पृथ्वी बट गई? क्या अलग नहीं कर सकते। ऊपर अपने करे बैठे नक्शा बनाए बैठे। पहले पूरा भारत एक ही था, अब पाकिस्तान अलग किया तो लकीर बन गई, एक बाढ़ लगी और क्या टुकड़ा काट के दे दिया गया। तो परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, बट नहीं सकता। खंड कभी होता नहीं, काल सके नहीं मार, ऐसे देव खंड के नैसे दिन जय जयकार। अविभक्त है, विभाग रहे थे, भूतों में बटा बटा सा लगता है। इसलिए वेदांत क्या कहता है? वेदांत का है विवर्तवाद, परिणामवाद, मायावाद, विवर्तवाद। अब कहोगे परमात्मा बटा नहीं, संसार कैसे हो गया? संसार बन गया तो बट गया, एक संसार एक परमात्मा, दो खड़े हो गए तो बट गया। कहते नहीं, ये विवर्त। जगत क्या है? परमात्मा का विवर्त है। विवर्त क्या होता है? परमात्मा जगत रूप में लगने लगा, कुछ बदला नहीं गया, कुछ मिलाया नहीं गया, कुछ जोड़ा नहीं गया, पूरा पूरा परमात्मा ही है और जगत रूप में लगने लगा। मांडव्य उपनिषद में अलाप शांति प्रकरण है, जिसमें दिया गया है कि जैसे हम लकड़ी को जलाएं, आग जलाते हैं और बच्चे खेलते हैं, हमने गांव में देखा है, आग को जला के खेलते हैं। उसको ऐसे से करते तो लाइनें दिखाई पड़ती, रात में ऐसे करो लाइनें दिखाई पड़ती, ऐसे करे तो गोला मालूम पड़ता। जलती आग में या पलीता लगा के मिट्टी तेल डाल के बना के घुमाते हैं। जलती हुई लकड़ी को घुमाते हैं तो डिजाइन दिखाई पड़ती है। ऐसे कर दिया, कहते हैं ये गोला, ऐसे से कर दिया, लाइन बन गई। तो जो गोला दिखाई पड़ता है, हो सकता है कि शायद फोटो खींची जाए कैमरा से, कैमरे में भी आ जाए, गोला दिखाई पड़े। लेकिन ठीक ढंग से विचार किया जाए, क्या वो गोला उस आग से प्रकट हुआ? जो गोला दिखाई पड़ता है वो आग से भिन्न है, कुछ उत्पन्न हुआ? कहते उत्पन्न नहीं हुआ, वह आ गई है, गोला कुछ चीज नहीं। स्थित है, कहते स्थित है नहीं, जब प्रकट नहीं स्थित क्या? मिटा, कहते मिटाना क्या पड़ेगा जब बने ही नहीं। वहां पर गोला बना नहीं, केवल स्पंदन। स्पंदन होने पर वो गोला जैसा लगता है। जोर किया, स्पंदित गोला जैसा लगता है। निस्पंदित किया, ज्यों आग घुमाने लगे तो गोला टेढ़ी लाइनें लगी, और फिर घुमाना बंद कर दिया, फिर ज्यों के त्यों। तो वो गोला ना तो उसे उत्पन्न हुआ, ना स्थित है, ना विलय करना पड़ेगा। गोला लगता तो है, हाँ लगता है। क्यों? उसमें गति है, स्पंदन है, इसलिए गोला लगता है। पंखा भी 3 पंखुड़ी पंखा तेजी घूमता है ना, तो भी चक्का मालूम पड़ता है, जो स्पीड में बढ़े।
गोला मालूम पड़ने लगता है, वहां पर भी गोला नहीं होता। इसी तरह परमात्मा जब स्पंदित होता है तो जगत के रूप में लगता है। परमात्मा से जगत प्रकट नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, विवर्त है। स्पंदित होने पर परमात्मा ही जगत रूप में लगता है। स्पंदन खत्म तो देव का देव परमात्मा, स्पंदन और निस्पंदन, स्पंदित जगत रूप में, निस्पंदित देव का देव। यदि परमात्मा परमात्मा था, ये जगत कहां से आ गया? जगत कैसे बन गया? एक को हूं बहुश्या प्रजाएं, मैं एक हूं, बहुत हूं, एक ख्याल। उस अस्तित्व में, सत्य में, ब्रह्म में, परमात्मा में एक ख्याल है, मैं एक हूं। एक हूं का ख्याल आना ही ईश्वरत्व है। माया की उपाधि को लेकर वो एक कहलाने लगा, एक लगने लगा। क्यों? माया का। और अनेक एक फिर हुआ तो अनेक हुए बिना रहता नहीं। फिर ख्याल हो अनेक हूं तो जीव रूप से प्रकट हो गया। अविद्या उपाधि से जीव रूप से प्रकट हो गया। एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, अब एक जीव, तीन तीन खड़े हो गए। तीन गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय ईश्वर भिन्न लखाता। एक हम तीन बनाऊं गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं? तीन, जीव और ईश्वर और ब्रह्म, तीन तरह लगने लगा। उपाधि कारण एक का जा ख्याल है तो ईश्वर रूप से, अनेकों का ख्याल है तो जीव रूप से। जैसे हमने कल बताया था, आकाश को, आकाश में बड़ा भारी मठ बना दिया तो कह दीजिए मठाकाश। छोटे छोटे घड़े रख दिए उसमें कहते घटाकाश। महाकाश, मठाकाश, घटाकाश। तीन भागों में आकाश बट गया। तीन भागों में आकाश बट गया कि बटा लगने लगा? लगने लगा। बट नहीं सकता, आकाश कैसे बांट सकता? आकाश को बांटने का उपाय नहीं, लगने लगा। इसी तरह से परमात्मा माया उपाधि से ईश्वर रूप में, अविद्या उपाधि जीव रूप से, उपाधि पे हमने बताया घड़े सारे तोड़ दिए तो घटाकाश महाकाश में लय हो गया, मठाकाश में लय हो गया। मठ के अंदर घड़े थे, घड़े तोड़ दिए तो घटाकाश मठाकाश में लय हो गया। मठ को तोड़ दिया, मठाकाश महाकाश में लय हो गया। जो पहले था उपाधि मिटते ही न घटाकाश बचा न मठाकाश बचा, महाकाश रह गया। जीव की उपाधि अविद्या गई तो जीव गया, माया उपाधि हटी ईश्वर गया। कौन बचा? ब्रह्म जो पहले था। भेद अनुभूति पर अनेकों की अनुभूति का नाम जीवत्व है, एक की अनुभूति का नाम ईश्वरत्व है, अस्तित्व की अनुभूति का नाम ब्रह्मता है। अनुभूतिगत भेद है, एक अनेक, एक अनेक लगने पर अस्तित्व घटता बढ़ता नहीं है। जैसे एक 100 का नोट है, अब एक जगह पर एक एक के 100 नोट, एक पूरी गड्डी बन गई। एक जगह पर एक एक के 2-2 रख दिए नोट तो 50 बन गए, 5-5 के 20 हो गए, 20-20 के 5 हो गए, 10-10 के 10 हो गए, 5-5 20 हो गए, बना दिए गए। एक 100 का था, 2 टुकड़े कर दिए तो 50-50 2 हो गए, 20-20 रख दिए तो 5, 10-10 के 10, 5-5 के 20, 2-2 के 50, 1-1 के 100। एक जगह पर एक नोट है, अब एक जगह पर 100 है। अब हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाएंगे तो एक नोट से कम मिलेगी, 100 से ज्यादा मिलेगी नहीं, बराबर
तुमको इसने 1 नोट, हम तो 100 दे रहे, तो फिर 100 उसकी वैल्यूशन तो उतनी है, वैल्यूशन घटने बढ़े नहीं गई। अब सही मामले में देखा जाए तो जो 500 का नोट निकला है ना, तो पुराने 100 के नोट से छोटा है, नापन लगाया जाए और कोई पहुंच जाए 500 का दिया सोचा, तुमको हम 100 को जैसे बड़ा है, वो कहे बड़े होने से क्या होता, कीमत तो इसकी 100 रुपए, उसकी 500, ये वैल्यू की बात है। तो कितने टुकड़े करने पर भी कीमत कम ज्यादा नहीं होती, चाहे 2 टुकड़े करो 50-50 के, चाहे 5 करो 20-20 के, चाहे 10 करो 10 के, चाहे 20 करो 5-5 के, 50 करो 2-2 के, 100 करो 1-1, वैल्यूशन बराबर। इसी तरह से एक लगना अनेक लगना ये अस्तित्व की प्रक्रिया है। अस्तित्व कभी एक जैसा लगता है, कभी अनेक जैसा लगता है लेकिन बढ़ता नहीं। और एक और मजेदार बात, जिसको जगत सच्चा लगता है ना अनेक, उसको ब्रह्म सच्चा नहीं लगता। जिसको ब्रह्म सच्चा लगता है उसको जगत नहीं सच्चा लगता। सत्य को सत्य जैसा नहीं देखते, सत्य असत जैसा लगता है। और सत्य की पहचान जैसे होती है तो असत बचते ही नहीं, असत मिटाना पड़ता ही नहीं। भगवान ने देखा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता अव्यवदष्टो अंतस्न्यो तत्दर्शवी। भगवान कहते ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है ही नहीं। ना अभावो विद्यते सता, और सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है। अव्यवदष्टो अंतस्न्यो तत्दर्शवी, तत्व ज्ञानी ने दोनों को ठीक ढंग से देखा है। असत वस्तु का अस्तित्व में है ही नहीं, और सत्य का तीनों काल अभाव नहीं। दोनों को तत्व ज्ञानी ठीक ढंग से देखा है, लेकिन मूर्ख, भगवान कहते हैं असत टिकाने वाला मूर्ख है। क्यों कहते टिकता नहीं? असत में संसार है, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़, मकान दुकान सामान पति पत्नी बेटा बेटी, जे इनको टिकाने लगा पड़ा मूर्ख। कहते टिकते नहीं, टिका ही नहीं इसमें एक में भी। और तो और तुम्हारे शरीर की अवस्था तक टिकती नहीं। असर टिकाना चाहे मूर्ख है, को रहता नहीं। कोई बचपन टिकाने लगा, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे को। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे मूर्ख। कोई बचपन टिकाने लगा पड़ा, कोई कहता चलो बचपना कोई बात नहीं, जवान बढ़िया। बचपन छोटे बच्चे होते हैं, ताकत कम होती, पैसे भी नहीं होते, डांट डपट पड़ जाती, अकल भी कम होती। अब तो जवान है, वो पूरी ताकत शरीर में है, पैसे भी खूब हैं, अधिकारी भी हैं, सब कुछ चलती है, सारी स्वतंत्रता है, सर्वसमर्थ। चलो सर्वसमर्थ हो तो बचपन गया कोई बात नहीं, इस जवानी को जाने नहीं देना। अपना कोशिश प्रयास, तंत्र मंत्र जंत्र जो भी हैं, बूटी आसन प्राणायाम जो भी उपाय होते हैं सब कर डालो, तो जवानी बनी रहेगी। क्या बोलो? नहीं रहने वाली, क्योंकि सच नहीं है। कई मूर्ख लोग हैं कि जवानी नहीं रहेगी कोई बात नहीं, तो जवान दिखते तो रहे कम से कम। हमने देखा है 70-70, 80 साल की माताएं बाल काले करे बैठे, पुरुष लोग बाल काले करे बैठे। कई ये ना लगे कि हम बूढ़े हो गए, झुर्रियां पड़ जाए, सर्जरी कराओ, जवान दिखे। कहा जवान दिखे? भीतर तो पोला हो गए, भीतर तो कुछ रहा नहीं। अच्छा, लोग जवान मानते रहे, तुम भी अपने जवान मान लोगे क्या? लोग भले धोखे में आ जाए, तुम तो धोखे में नहीं आओगे। और बना रहेगा काले काले, भीतर खोखले हो गए। नहीं रुकती, न बचपन रुका, न जवानी रुकेगी, बुढ़ापा। कहते बूढ़े बाड़े बने तो रहे, वो भी नहीं रहा, ले वो भी सत्य नहीं है। क्या फिर आगे कहते मौत आ गई। अच्छा, मौत आ गई, कोई बात नहीं, मरे मराए बने, झंझट खत्म हो। अच्छा सही बताओ, मर जाने के बाद दोबारा जन्म ना हो तो कागी झंझट, खेल खत्म, ना दोबारा जन्म लेना पड़े।
ना दुनिया भर का खेल तमाशा करना पड़ा, लेकिन फिर दोबारा जन्म हो गया। असर टिकाने वाला मूर्ख है, कुछ नहीं टिकता, सब बदलने वाला, सरक रहा, जिसको नित्य प्रलय बोलते हैं। प्रतिक्षण बदलता जा रहा है, तो बढ़ रहा है तो घट रहा है। एक चीज धीरे धीरे इतने धीमे गति से परिवर्तन होता पता नहीं लगता। लोग कहते हैं कि तुम तो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं चला। हम लोग कभी कभी जाते हैं कई क्षेत्रों में, कभी कभी ज्यादा समय हो जाता। एक जगह पे गए करीब 10 साल बाद, 10 साल बाद गए तो जो छोटे छोटे बच्चे थे 4 साल 10 के थे, वो सब जवान हो गए एकदम 20-22। जवान जो थे 30-40 के, वो सब बूढ़े हो गए। बूढ़े का नाम ले तो कोई है ही नहीं, इतनी जल्दी परिवर्तन हो गया, पता नहीं लगता, धीरे धीरे बदल रहा। तो भगवान कहते असर टिकाने वाला मूर्ख है, वो नहीं रहता। तो तुमने कहा कोई बात नहीं, असर टिकाने वाला मूर्ख है, सत्य टिका लेंगे, फिर तो मूर्ख नहीं होंगे। तो भगवान के सत्य टिकाने वाला उससे बड़ा मूर्ख है। असर टिकाने वाला तो मूर्ख है, सत्य टिकाने वाला महामूर्ख। क्यों? जैसे मिट्टी से बनने वाले घड़ा, मकान, दीपक, सुराही कोई टिकाना चाहे कि हम इसको फूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, घड़ा बढ़िया मिट्टी से बनाया जाए, अच्छे ढंग से पकाया जाए और बढ़िया से कमरे में पैक कर दिया जाए कि इसको फूटने नहीं देंगे, तो हमेशा बना रहेगा, कमरे नहीं रहेगा, अपने आप गिर जाएगा, अपने आप। कहां चला गया? कितना कोशिश करो, रुकता ही नहीं, कोई उपाय करो, चला जाता। कोई कहे अच्छा चलो घड़ा असत था, चला गया, कोई बात नहीं, अब हम मिट्टी को टिकाएंगे, मिट्टी को नहीं मिटने देंगे। तो मिट्टी को टिकाने वाला समझदार है कि मूर्ख? वो भी मूर्ख है कि मिट्टी टिकाना पड़ेगा क्या, जो अपने आप टिकी है, जिसके सारे शब्द उसको क्या टिकाओगे? इस तरह भगवान कहते असत टिकाने वाला मूर्ख इसलिए रहता नहीं, असत में संसार, तुमसे बिन सब असत, जो जो दिखे सकल विनाश। तुमसे देखने वाले सूर्य, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पहाड़, पति पत्नी, बेटा बेटी, मकान, दुकान, सामान, गुरु चेला, सब। तुमसे बिन देखने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब। तो कहते सत्य टिका लेते हैं हम, सत्य को आत्मा टिका लेंगे, क्योंकि असत टिकाने वाला मूर्ख होता है, सत्य टिकाने वाले तो समझदार हो जाएंगे। आत्मा टिकाने सत्य को, भगवान के उसे बड़ा मूर्ख। क्यों? सत्य टिकाने जाता है। सत्य को कैसे टिकाएगा बताओ? सत्य कितने होते हैं? बोलो, एक। अब सत्य को टिकाने जाएगा जिसके द्वारा वो असत्य होगा, चाहे असत शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, असत द्वारा सत्य को टिका पाएगा क्या? सत्य टिकाने वाला मतलब सत्य की पहचान नहीं जानता। सत्य किसे कहते हैं? जो टिकाना नहीं पड़ता। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः, सबका आधार अधिष्ठान दात्रे को, सत्य को नमस्कार। जो ठिकाना नहीं पड़ता, जिसके सारे सब टिका हुआ, जो किसी तरह जा न सके। असत किसे कहते हैं? किस तरह टिक न सके, और सत्य किसे कहते हैं? जो किसी तरह मिट न सके। कोई उपाय करो जिसको हम मिटा ही नहीं सकते, मिटाने का कोई उपाय नहीं। न धोखे में जाए, न गाली देने से, न धक्का मारने से, न नाराज होने से। तुम नाराज हो जाओ, सत्य चला जाएगा। कुछ भी करो, ऐसा नहीं हम सो गए धोखे में सत्य चला गया, हमने जरा ध्यान नहीं दे पाया सत्य चला गया, हमने पूजा पाठ नहीं कर पाए सत्य चला गया। सूर्य प्रकाश देता है, कोई नमस्कार करता है, कोई नमस्कार नहीं करता है। अच्छा, कोई सूर्य को गाली देना शुरू कर दे तो सूर्य देना प्रकाश बंद कर देगा क्या? नहीं। तो सत्य को टिकाने पड़ता, अपने आप टिका, जिसके सारे सब टिका हुआ। जो किसी तरह जाए धोखे में, न गाली देने से, धक्का मारने, किस तरह मिटा न सको, उसका नाम सत्य है। और भगवान ने जगह और कहा
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तम या पश्यत सा पश्यत। भगवान का समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तम या पश्यत सा पश्यत। भगवान ने कहा या विनश्यस्व सर्वेषु भूते, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में अविनाशंतम परमेश्वरम अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठन्तम पश्यत, समान रूप से स्थित देखता उसी को देखना ठीक है। भगवान का विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में जो अविनाशी परमात्मा को समान रूप से देखता उसी को देखना ठीक है। विनाश होते हुए, विनाश बंद करते नहीं। अच्छा, मिट्टी शुद्ध कब होगी? जब हम पूरे दुनिया भर के घड़ा मकान दीपक सब तोड़ दें तो मिट्टी शुद्ध होगी। अभी मिट्टी अशुद्ध है क्या? मिट्टी कभी अशुद्ध हुई नहीं। विनाश होते हुए में जो मिट्टी को पहचानता है वो कहते थे घड़ा लाओ, टूटा कुछ भी लेकर आओ। मिट्टी की पहचान जिसको है, घड़ा ले आए तो क्या है? मिट्टी। दीपक लाए तो, सुराय लाए तो, मकान लाए तो, वो कहते मिट्टी सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी लेकर आओ। इसी तरह विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी में अविनाशी परमात्मा को समान रूप से देखता उसी देखना ठीक है। एक तरफ खूब विनाशी, उत्पत्त हो, स्थित हो, प्रलय हो, जन्म हो, जीवन हो, मरण हो, रोज मरते जीते संसार रोज बदल रहा हो। कैसे इस बदलने के पीछे ना बदलने वाला कभी बदलते ही नहीं, उसके सारे सब बदल रहा है, सबका विनाश हो रहा है। विनश्यस्व सर्वेष भूते, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को समान रूप से देखता उसी को देखना ठीक है। देखो, सोना तुम्हारे पास है, मान लीजिए तुम्हारे पास सोना है 20 ग्राम, 20 ग्राम सोना है, 50 ग्राम सोना है। अब सोने को कोई कुंडल बना देता, थोड़ी नथनी बना दी, हार बना दिया, अंगूठी बना दी, कितना कुछ भी बनाए और सबको तोड़ मरोड़ की गोला बना के धर दे तो सोने कुछ बन गया, कुछ बिगड़ गया, कुछ घट गया, कुछ मिट गया? कहते नहीं, कुछ घटा बड़ा नहीं। एक की दृष्टि आकार पर, एक दृष्टि अस्तित्व। एक बार एक मंदिर में पंडित जी थे, उनके पास सोने का एक चूहा था और सोने का ही गणेश उनका बाण था, दोनों सोने के थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे अभी नहीं हो गया था, जब कौन सी बीमारी चली थी, कोरोना वाली, ऐसी पड़ गई तो बड़ा खर्चा कम पड़ गया, घर का खर्चा चलना बंद हो गया। अंदर के भगवान ने जब परेशान किया तो बाहर वाले भगवान लेकर बाजार पहुंच गए सुनार के पास। बेचें, क्या करें, भगवान को बेचें। उन्होंने बेचा तो पहले उनका वाहन जब चूहा तोला, उन्होंने कहा चूहा जी तुम्हारा भाई ये तो पूरे 50,000 का है। पंडित जी बड़े खुश हुए, अब तो 50,000 में मिलेंगे। कहा भाई सुनार से मेरे गणेश जी को भी तोलो। बड़े खुश थे, जब चूहे जितना 50,000 का है तो गणेश जी तो 50 लाख होने चाहिए, कहाँ चूहा कहाँ गणेश। कहते ठीक बात, उन्होंने तोला बराबर थे। कहे गणेश जी कितने के हैं? बड़े पंडित उत्सुक थे, बताएंगे 50-60 लाख। कहते पंडित जी महाराज ये भी 50,000 का है। नहीं गणेश कैसे हो सकता? कहाँ चूहा वाहन, कहाँ हमारे गणेश देवता? अरे चूहा 50,000 का है, गणेश 50 लाख के भी कम होते। तूने क्या कर दिया? सुनार बोला पंडित जी चूहा और गणेश तुम्हारे लिए होंगे, न मैं चूहा खरीदता हूं ना गणेश देवता खरीदता हूं। मैं क्या खरीदता हूं? मैं तो भाई सोना खरीदता हूं। और होंगे तभी होंगे जो प्रतिष्ठित है। अब तुम उखाड़ लाए बेचने, तुम्हारे लिए भी नहीं रहना गणेश ने देवता। उसकी दृष्टि केवल सोने पर है, एक दृष्टि पर आकार की दृष्टि।
आप बाजार में जाते हो, सुनार के यहाँ खरीदने जाते हो, वो कहते देखो भाई ये 1 लाख का तो सोना है और इसमें 5,000 इसकी बनवाई आकार बना, उसके पैसे लगते हैं बनवाई। अब बेचने जाओ तो तुम्हें सोने के अलावा बनवाई पैसे मिलते हैं और काटता है, इतने % कट के मिलेंगे, क्योंकि वो शुद्ध सोना देखता है। इसमें जो मिलाया जुलाया जो गया है उस धातु हटाकर शुद्ध सोना कितना वो देखता है। एक दृष्टि सोने पर, एक दृष्टि आकार, इसी तरह से एक दृष्टि सत्य पर, एक दृष्टि आकार पर। आकार देखकर रोज बदल रहा है और सत्य कुछ बदल नहीं रहा। भगवान का जो विभक्त होते हुए सारे भूत प्राणियों में जो कितना भी रोज बदले, भगवान का इतना परिवर्तन हो रहा। विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को समान रूप से देखता, उसे देखना खूब विनाश होता रहे। लेकिन अविनाशी जब कहते हूं, जब से पृथ्वी बनी कितने गड़ा मकान, दीपक सराय, टूटे फूटे कुआं, खंडक, पहाड़ बने। मिट्टी घट गई कि बढ़ गई कि बन गई कि मिट गई कि ज्यों कहते हो, कुछ नहीं बना। तुम्हारा सोना ज्यों कहते हो कुछ भी होता रहे, तुम कहते कुछ भी बना बिगाड़ा, हमारा सोना तो मूल ज्यों कहते हो है ही है। इतने सत, एक और मजेदार बताओ, सत असत इतने विरोधी हैं, इतने विरोधी हैं, लेकिन इनको अलग करना बड़ा मुश्किल। जैसे एक घड़ा है, घड़े में सत्य क्या है बोलो? मिट्टी। असत क्या है? घड़ा। अब हम कहें मिट्टी और घड़ा को अलग करो जरा। एक सज्जन कुम्हार के यहाँ गए घड़ा खरीदने, मैं कितने का है? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से बनाए तो 500 रुपए का है। सज्जन ने कहा ऐसा करो भाई, ज्यादा महंगा है, कम पैसे हैं, ऐसा करो इसके 400 रुपए ले लो। ज्यादा पीछे पड़ गया, कुमार कहता चलो 400 छोड़ो, हम तुम्हें 100 रुपए में दे देंगे, लेकिन हमारी शर्त है घड़ा घड़ा तुम ले जाओ और मिट्टी हमारी छोड़ जाओ। अब बताओ क्या ले आओ? घड़ा घड़ा ले आओ, मिट्टी छोड़ के कैसे घड़ा लाएगा? घड़ा मिट्टी के बिना आएगा कैसे? इतने विरोधी हैं, अलग नहीं कर सकते। सत असत अलग करने उपाय नहीं, क्यों? दो नहीं है। मिट्टी और घड़ा दो नहीं है, दो होते अलग हो जाते, मिट्टी ही है। कहते घड़ा बनाया, क्या बनाया? अच्छा, मिट्टी में जब घड़ा बनाया तो मिट्टी में क्या मिलाया? पानी मिलाया। ऐसे हाथ भी लगाया था, पानी भी लगाया था, और मिला के बनाया गया, लेकिन घड़ा बन गया तो उसमें हाथ और पानी है, कुछ क्या है? मिट्टी है, कुछ मिलाया गया। हाँ, कहते एक आकार मिलाया गया, ऐसा गोल चपटा आकार कहां से? कहते ख्याल से। ख्याल को सच्चे होते हैं क्या? वहां पूरी मिट्टी मिट्टी। इसी तरह से ब्रह्म और जगत दो नहीं है, याद रखो हमेशा। ये वेदांत का विवर्तवाद। ऐसा नहीं कि जगत छोड़ के ब्रह्म में चले जाएंगे। सत्य को सत्य जैसा नहीं देखते, सत्य असत जैसा लगता है, और सत्य को सत्य जैसा देखता असत्य की मौत। असत्य की मौत क्या? सत्य का बोध। असत सत्ता क्या? सत्य का ज्ञान। इसलिए एक विद्वान कहता अदर इज हेल। अदर इज हेल का दूसरा नरक है। तो कहते नरक तो बहुत खराब होता है, नरक तो मिटाना पड़ेगा, इस दूसरे को मिटाओ। दूसरा नरक है तो दूसरे को मिटाओ ना। दूसरा विद्वान कहता अदर इज नॉट हेल, अदरनेस इज हेल। दूसरा नरक नहीं है, दूसरापन की प्रतीति नरक है। मिटाने वाली बात तब सच्चा हो, दूसरा लग रहा है नहीं, दूसरापन। दूसरापन है, अदरनेस दूसरापन है, उसको मिटाना है। और जो है ना उसे क्या मिटाएंगे? इसलिए वहां पर किसको मिटाना? मिटाना है नहीं। सत्य का बोध होते, असत मिलते ही नहीं। जागने के बाद संसार मिलते नहीं कि फेंक दें, क्या करें? देखो, रस्सी में सांप की भ्रांति होती है। मंद अंधकार में रस्सी में सांप लगने लगा,
पूरा प्रकाश होता, सांप लगता, रस्सी, भ्रांति वाली बात नहीं। पूरा अंधेरा होता, कुछ नजर नहीं आता, ना सांप न रस्सी। मंद अंधकार में रस्सी में सांप लगा, अब तुम चिल्लाते बचाओ बचाओ, सांप है काट लेगा, शोर मचाओ, घंटा बजा शोर मचाओ। अब रस्सी में सांप लग रहा, अब याद रखना, रस्सी में जब सांप लग रहा है तो रस्सी में क्या मिलाया गया जिससे सांप बन गया? कुछ मिलाया गया? कुछ नहीं। क्या है? रस्सी ही है। अंधेरे कारण, टेढ़ी मेढ़ी कारण वो सांप लग रही। रस्सी, जब तक आपको रस्सी वो सांप लग रहा है तब तक रस्सी नहीं दिख रही। रस्सी दिखती, सांप लगते नहीं। और जिस समय तुम्हें रस्सी दिख गई तब सांप लगेगा सच्चा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि रस्सी भी सच्ची लगे, सांप सच्चा लगे? ऐसा नहीं हो सकता। रस्सी सच्ची लगे, सांप सच्चा लगे, रस्सी नहीं, और रस्सी पता चला सांप नहीं। इस तरह जगत सच्चा लगता है तब तो ब्रह्म नहीं, और ब्रह्म सच्चा लगा, जगत बचता ही नहीं। तो भगवान का अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इप्सितम, परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड है, और भूत पानी में बटा बटा सा लगता है। भूत भर तत्गेयम ग्रह विष्णु प्रविष्णु चा, तत्गेयम ओ के तत्व क्या है? भूत भर संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए विष्णु जी है। ग्रह विष्णु संपूर्ण जगत का संहार करता है, इसलिए शंकर जी है। प्रविष्णु संपूर्ण जगत करता है, इसलिए ब्रह्मा जी है। प्रविष्णु, भूत भरत, ग्रह विष्णु। उत्पन्न करने तो ब्रह्मा, पालन करने विष्णु, और संहार करे शंकर जी। माने परमात्मा ही संसार को उत्पन्न करता है, तब उसको बोला गया कि भाई ब्रह्मा। पालन करे तब उसका नाम रख दिया गया विष्णु। संहार करे तो शंकर जी। लेकिन मजेदार बात एक है, जब किसी का जन्म होता तो बड़ी खुशियां मनाई जाती। जन्म लियो है रघुराई, अवधपुर में बहार आई। खुशी मनाते फिरते, बेटा हुआ पूरे, मना बड़ी भगवान कृपा है, बड़ी भगवान कृपा, भगवान कृपा से, भगवान कृपा से। और पालन हुआ, बड़ा हुआ, तभी भगवान कृपा से पुत्र बड़ा हो गया। भगवान कृपा से बड़ा हुआ, भगवान कृपा से तगड़ा हो गया, भगवान कृपा से बड़ा सुंदर है। तो भगवान की कृपा से उसका जन्म हुआ, और भगवान कृपा से बढ़ गया, और मर गया तो किसकी कृपा है? वो भगवान कृपा नहीं लगती। जिसको जन्म देने का अधिकार है उसी को मारने का अधिकार दूसरा मार नहीं सकता। जो जन्म देता वही मारता है। जब उत्पन्न करता है परमात्मा है, पालन करता है, तो मारने वाला शंकर। अच्छा, एक बात बताओ, शंकर जी मारने वाले, अब जरा ध्यान देना, हिंदू धर्म की कितनी विशेषता। अच्छा, ब्रह्मा जी पैदा करते, ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं अपने देश में? एक आध है, कुछ आदमी कौन पूछता, क्यों ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं लोग करते? आपने कभी ध्यान नहीं दिया? कहते उनका काम पूरा हुआ, क्या पूजा करना भाई? जो पैदा कर दिया बाल खत्म, हमें तो रोज पैदा होना। एक बार पैदा कर दिया, जीवन भर छुट्टी, इनको उनकी क्या करना, खत्म। विष्णु जी का थोड़ा काम पड़ता है, क्यों पालन करे, थोड़ा समारे सुमोरे। तो जवानी में विष्णु जी की ध्यान होता, अब बुढ़ापे भी शंकर जी की याद आती है कि शंकर जी का काम बाकी रह गया। अब शंकर जी, अच्छा, सबसे ज्यादा मंदिर ब्रह्मा जी के कि विष्णु जी के, शंकर जी के? शंकर जी के। और देवताओं के आदिदेव महादेव कहलाते, देवों का आदिदेव महादेव, सबसे बड़े देवता। और काम क्या करते हैं? मानने वाला। तो शंकर जी जो काम करते हैं तो वो गलत काम होगा क्या? अगर गलत काम होता शंकर जी को कोई पूछते ही नहीं। लगता भले हो गलत है, नहीं गलत। अब देखो कैसे गलत नहीं, हम बताते हैं। हम जरा बताते हैं। जिसको तुम मारने वाला बताते हो, बुरा मानते हो, मौत को अशुभ मानते हो। दिल्ली में एक जगह पर हम सत्संग करने लगे तो वहां पर जरा अमृत चर्चा चली। सुनने वाली माता कहती, महाराज हम तो सच्चिदानंद हैं, ये मरने वाली बात क्यों कर रहे? हमने इतना तुम्हारा सड़ा सच्चिदानंद है कि मरने की बात सुनकर तुम घबरा गए। यही तुम अमृत तो तुम्हारा। अगर अमर हो, दुनिया चिल्लाती रही मर जाओगे तो मर जाओगे क्या? हमें तुम्हें कुछ पता नहीं है। अगर अमर हो
तो चिंता किस बात की? अच्छा, आप जरा विचार करो, मरने वाला काम खराब समझते हो, ठीक, अब भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये काम बंद कर दें, अब जन्म खूब हो और खूब पालन हो, खूब बड़े हो, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा, सबको जो है खाली मरना बंद कर दिया जाए। आप जरा दिमाग लगाओ, मरना बंद कर दिया जाए तो आप सोचो क्या हो जाए। कंप्यूटर में, मोबाइल में एक फंक्शन होता है डिलीट वाला, वो न करना पड़े तो बेचारे भर जाए, हिल ना सके। मरना बंद कर दिया जाए। अब जरा विचार करो, घर में एक आदमी बेड पे आ जाता है, पूरा घर तबाह हो जाता है, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अंदर अंदर मनाते हैं कि भगवान जल्दी इनको उठाओ, जरा हमें चैन मिले, जरा शांति। एक बेड, और कोई मरता ही ना हो, बाप के, दादे के, परदादे सबके बिस्तरा लगे, कोई मरते, जन्म, जीवन, बुढ़ापा, बीमारी, मरना बंद, खाली मरना बंद, तो क्या हो जाएगा मालूम? देखो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, बस का काम नहीं, नरक हो जाए नरक। एक आदमी घर में होता तो पूरा घर नरक हो जाता, कोई मरता ही न हो तो फिर बड़ी कठिन समस्या आ जाए। कितना जरूरी काम है। एक बार एक सज्जन थे, उन्हें शंकर जी का उपासना की और शंकर जी के जो वरदान बहुत जल्दी देते हैं, तब कहा भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोलो भाई क्या चाहते? कि भगवान मैं चाहता मैं अमर हो जाऊं, देह सहित अमर हो जाऊं। शंकर जी तो ठीक हो जाओगे, इसमें कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? तपस्या बहुत तगड़ी की थी। कहते चले जाओ, एक जंगल में एक झील है, सरोवर है, उसका पानी पियो हो तो देह सहित तुम अमर हो जाओगे। घोड़ा दौड़ाया, भागा दौड़ा, 3 महीना लग गए, जंगल में झील मिल गई, खुश हुआ, अभी पानी पीता हूं, अमर हो जाता हूं। उतर गया और जल में उसने ऐसे पानी भरा पीने के लिए, और पानी भर के पीना चाहा तो उधर आवाज आई, बड़ी झील थी दूसरी साइड से, बड़ी जोर आवाज आई, खबरदार पानी मत पीना, अगर तुमने पानी पी लिया तो वो पछताओगे जैसे मैं पछता रहा हूं। बेचारे ने छोड़ दिया, फिर भरे, फिर वही आवाज, फिर भरे, वही आवाज, खबरदार पानी मत पीना, नहीं पछताऊंगा तो पछताओ, अगर पी लिया तुमने एक बार। उसने कहा पानी तो कहीं जाता नहीं, जरा देख ले मामला क्या है। तो गया दूसरी साइड में, देखा वहां तो हजारों लोग पड़े, कोई 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, खाली ठटनियां रह गई। अरे भाई ये क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों पड़े हो और हमें मना क्यों कर रहे हो? कहते महाशय जी हमने इसका पानी पी रखा, अब मरना चाहते हैं, ये नरक वाला जीवन छूटे, नया जीवन मिले, मर नहीं पा रहे, देखो हमारी 1000 साल उम्र हो गई। उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम, तुरंत छोड़ दिया, पानी नहीं पिया, वापिस हो गए। फिर भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी, फिर भगवान प्रकट, क्या बात? कहते भगवान ऐसी कोई अमरता, ये रोने कड़ने वाली ऐसी अमरता नहीं चाहिए। फिर क्या चाहता? कि मैं अमर रहूं, जवान भी रहूं, तब कोई मजा आए। भगवान शंकर कहते कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा। एक जंगल है, उसमें एक गांव है, गांव में कुआं है, उस कुआं का पानी पियोगे तो अमर भी रहोगे, जवान भी रहोगे। भागा दौड़ा, 6 महीना लग गए, गांव दिखाई पड़ा दूर से, खुश हो गया कि गांव जाते हैं और पानी पिएंगे और अमर हो जाएंगे। अभी गांव से आधा किलोमीटर दूर था, शोर बहुत आ गया, आवाज मारो काटो, धाड़ बाढ़ मची। वह पहुंचा, उन्हें देखा मामला क्या, मारा धाड़ मची, इतना पूरा वहां पर तूफान खड़ा। उसने कहा भाई ये क्या हो रहा, तुम लड़ झगड़ क्यों रहे हो, मारपीट क्यों कर रहे हो? ये मारपीट क्यों कर रहे, लड़ झगड़ क्यों कर रहे? और मैंने सुना इस गांव में कुआं है जिसका पानी पीकर लोग अमर हो जाते हैं, इसका पानी पीकर लोग अमर हो जाते हैं। मैंने सुना ऐसा कुआं है। लोगों ने कुआं तो है, तो मैं पानी पीकर अमर हो जाऊं? बिल्कुल हो जाओ। तो पहले ये बताओ तुम ये क्यों लड़ झगड़ रहे? कि महाशय जी हम सब लोगों ने कुआं का पानी पी रखा है, अब मरने का डर है नहीं, कोई ब्रह्म ज्ञान होने गया, वासनाएं कामनाएं इतनी बढ़ गई, मरने डरने मार धाड़ चली। उसने कहा उससे बड़ा तो नरक जे है, चुपचाप लौटाया, मुझे अमरता नहीं चाहिए, देह के द्वारा अमर होगा, इसी तरह से करेगा। तो भगवान कहते हैं ये सारे भूत प्राणियों में
अविभक्तम च भूतेषु विभक्त में तेषतम। परमात्मा विभक्त है, अविभाज्य है, भूत पानी बटा बटा से लगता है। भूतवत अजग्रयम के सुष्णु प्रविष्टा, ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा रूप से है, और विष्णु संहार करता है, और विष्णु से पालन करता है, और शंकर रूप संहार करता है। परमात्मा को पूरा स्वीकार करो, हम अधूरा स्वीकार करते हैं, आधा आधा स्वीकार करते हैं, आधा छोड़ देते किसी और के लिए। आधा किसके लिए छोड़ देते हो? वही जन्म देता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है, इसे जो भी करता है परमात्मा का ही आशीर्वाद समझो। परमात्मा की कृपा है, जीवन देने में भी, जन्म देने में कृपा है, पालन करने में कृपा है, मानने पर भी कृपा है। अगर ना मिटते होते तो फिर करते प्रार्थना, भगवान जल्दी करो, अब क्या किया जाए। ऐसे परमात्मा को पूर्ण रूप स्वीकार करना, परमात्मा को पूरा, जो उसका पूरा खेल है, पूरी रचना स्वीकार करना होगा। दोनों भजन बोलेंगे, और कल अंतिम दिन भी होगा, आशीर्वाद का दिन होगा, और कल ताला चाबी सब कल पकड़ाई जाएगी। जाते लोग ना तो चाबी अभी पकड़ाते, ताला कल पकड़ाई जाएगी। दोनों भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सबेरा, यामिनी अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के वर्म सारे,
छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल के आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हमके उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, पितो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल के आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में है वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महावीर वैनंद बलिया, श्री राम 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 राम, श्री 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 राम राम राम, श्री राम राम Ram Ram